तो आ गए आप लोग। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट की क्लास का श्री गणेश, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो गारंटी लेते हैं कि हर एक चीज आपके दिमाग में सेट होगी और इस बार कुछ अलग ही होने वाला है और हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की क्लास अब आपको यहां से देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे और शुभ काम करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल कोट्स को देखते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन है, उससे शुरुआत करेंगे। देखिए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा और दिल कहता है देख लेंगे, और दिल कहता है देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए सीटेट के हम लोग जो है मैथ्स को सबसे पहले देखेंगे। मैथ्स में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है। और हमारे द्वारा लिखी हुई नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर सिंपली हमको व्हाट्सएप करके अपनी नोट्स ले सकते हैं। आइए देखिए संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति सबसे पहले किसको कहते हैं? तो संख्या और उसके गुणों का जो अध्ययन होता है, नंबर और उसके गुणों का जो अध्ययन होता है, इसको कहते हैं संख्या पद्धति। पद्धति मतलब एक प्रकार का सिस्टम, ठीक है। देखिए संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। संख्याओं के प्रकार, तो संख्याओं के प्रकार में से सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। इतनी सारी संख्याओं का हम लोग यहाँ पर आज क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, कुछ भी रटना नहीं होगा, हर एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगी। सबसे पहला देखते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आप एक बात सोच के देखिए, संख्या आया कहां से, संख्या कब से शुरुआत हुई? तो ये जो है ये नेचुरल है, ये कोई नहीं जानता संख्या कब आया, किसने लाया, ये किसी को नहीं पता, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति ने हमें प्रदान की है, इसलिए इसका नाम है प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब चूंकि नेचुरल में शुरू वाला जो अक्षर होता है एन होता है, तो इसको एन से सूचित किया जाने लगा। और एक बात याद रखिएगा, जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहां से आपका सीटेट का पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। आपसे अगर पूछेगा जीरो कौन सी, जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या सदैव एक से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, ठीक है। तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना है। इसके बाद देखिए होता है अगली संख्या जो है वो है हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या है? होल नंबर। अब हम लोग जो है इस क्लास के बेसिक्स को समझेंगे। अब देखिए ये है आपका एक बैग यानी कि आपका झोला। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो यही झोला उठा के आप दिल्ली भागिएगा, है ना, यही झोला उठा के आप बिजनेस कीजिएगा अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है। तो देखो ये एक झोला है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मजा आएगा, ठीक है। ये एक झोला है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक प्राकृतिक संख्या को लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो हमारी गिनती की संख्या होती है, प्रकृति के द्वारा दी गई संख्या होती है, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या गिनती के लिए लो, 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कहां तक? अनंत तक चलेंगी, याद रखना। चलो यहां पर हमने ले ली प्राकृतिक संख्या। अब देखो मजे की बात, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देना है, यानी कि इस झोली में 1 2 3 4 5 आपके पास था, इस झोली में आप ना क्या करो, आप यहां पे इसमें डाल दो जीरो को। क्या डाल दो? जीरो को डाल दो। जैसे ही आपने इस झोली में जीरो को डाला, यहां जीरो आ गया और अब ये बन गया, पता है, अब ये जो झोली में संख्या है ना, वो प्राकृतिक नहीं, वो पूर्ण संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई, यानी अब इसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। पहले थी प्राकृतिक संख्या। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ में आई बात? चलो ये झोली वाला कंसेप्ट याद रखना, कभी नहीं भूलोगे फिर इस चीज को। अब जरा ध्यान देना, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसको W से सूचित किया जाता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि पूर्ण का जो इंग्लिश होता है वो होता है होल, WHOLE, और इसका शुरू वाला जो लेटर होता है वो होता है W। तो इसको हम लोग कहां से, किससे सूचित करेंगे? W से सूचित करेंगे। तो आप यहां पे देखो, नेचुरल नंबर को N से और होल नंबर को W से हमने सूचित किया हुआ है। तो जो हमारा पूर्ण संख्या होता है, यहां पे आप देखोगे जिसमें हमने जीरो को शामिल कर दिया और यहां पे हमने जीरो को शामिल नहीं किया था।
यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो गई, अनंत तक चली गई, और पूर्ण संख्या में खाली क्या करना है, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देना है। प्राकृतिक संख्या का झोला था, उस झोला में शून्य को डाल दिए, 0 को डाल दिए, बन गई हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक अब यहां पे आपके नंबर उगलने वाले पॉइंट है, यहां से नंबर उगलेंगे परीक्षा में। ठीक है, अब देखो उगलेंगे क्यों, क्योंकि कई बार उगल चुके हैं, कई बार पूछा जा चुका है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वे पूर्ण संख्या, जितनी भी नेचुरल नंबर होती है वो पूर्ण संख्या होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। लेकिन इसी का उल्टा सभी पूर्ण संख्या, यहां पे देखो सभी पूर्ण संख्या जो है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो प्राकृतिक संख्या में तो 0 नहीं आता ना, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। याद रखिएगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखो जितने भी पूर्ण हैं, जितने भी पूर्ण संख्या है वो धनात्मक होती है हमेशा, याद रखना। कभी भी पूर्ण संख्या, जितने भी होल नंबर हमारे होंगे, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हमारी होंगी, पूर्ण संख्या कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या में जब हमने 0 को मिला दिया तब वो बन गया पूर्ण संख्या। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो कभी निगेटिव में नहीं होंगी, माइनस में नहीं आएगी। कान खोल के सुन लो, नोट कर लो। ठीक है, अभी मैं यहां से हट जाऊंगा साइड, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। आपके नोट्स भी बनते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जरा ध्यान दो, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक और परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो वास्तविक होती है, काल्पनिक नहीं होती। काल्पनिक मतलब माइनस में कभी नहीं होगा, और हमेशा प्राकृतिक होगी, वास्तविक होगी और परिमेय होगी। परिमेय मतलब क्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। आगे हम लोग परिमेय संख्या को भी पढ़ने वाले हैं। चलो इसको देख लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते, तीसरा जो हमारा है वो है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। क्या है इंटीजर्स? देखो भाई, अभी यहां पे क्या था, अभी यहां पे था हमारी प्राकृतिक संख्या, इसमें इधर से हम 0 को डाल दिए, बन गया पूर्ण संख्या। अब एक काम और करेंगे, इसमें इधर से हम डाल देते हैं माइनस वाली कोई संख्या, माइनस वाली, जैसे -1 हमने डाल दिया। चलो इसमें -1 हमारा आ गया। अब इसमें 3 तरह की संख्याएं हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक 0 और एक माइनस वाला भी है एक। 3 तरह की संख्या है। अब इसको मिला के, अब इसको ना प्राकृतिक बोलेंगे ना पूर्ण बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे? तो अब इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक, यानी कि अब इस झोली में क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पे जरा ध्यान देना, पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। किससे? पूर्णांक संख्या को Z से सूचित करते हैं। किससे? Z से सूचित करते हैं। तो यहां पे हमने पूर्णांक के कुछ एग्जांपल्स लिखे, देखो यहां पर। सबसे पहले 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या था, इसमें हमने 0 को शामिल किया, बन गया पूर्ण संख्या। और जब हमने इधर माइनस वाला टर्म को शामिल कर लिया तो अब कुल मिला के, ये टोटल मिला के हमारा कहलाएगा क्या? जवाब दो, क्या कहलाएगा? ये टोटल मिला के हमारा कहलाएगा Z, यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। तो वीडियो अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब रेगुलर क्लास चलती रहेगी। ध्यान देना, समझ में आ गई बात। पूर्णांक के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम संख्याओं पर आते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या दैट मीन्स इवन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर किसको कहेंगे? तो ये सभी को पता है कि 2 से जो विभाजित संख्याएं होंगी उसे कहेंगे सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो, जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं जो 2 से भाग लगता है जिसमें, उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को ई से सूचित किया जाता है, क्योंकि सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर, और इवन का शुरू वाला जो लेटर होता है वो होता है ई। तो ई से इसको सूचित किया जाता है। तो इवन नंबर का एग्जांपल यहां पे हमने लिया है। देखो 2 में 2 से डिवाइड लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। 4 में लग रहा है कि 2 से? हाँ लग रहा है। 6 में भी लग रहा है। जितनी भी संख्याएं 2 से भाग लगने वाली हैं सारी की सारी इवन नंबर है, दैट मीन्स सम संख्याएं हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल यहां पे हो गया। सम संख्या के बाद हम लोग आते हैं विषम संख्या पर। यहां पर अगला जो हमारा है वो है विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे? तो इसका अपोजिट, जिसमें भी 2 से भाग न लगे, डिवाइड न लगे, दैट मीन्स वो क्या है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर।
तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 से विभाजित नहीं होती ये संख्या, और इसे अ से सूचित किया जाता है, इसीलिए क्योंकि ऑड का शुरू वाला लेटर जो है वो अ है, इसीलिए इसको ऑड नंबर भी बोला करते हैं। आ रही है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जब विषम संख्या हम लोगों ने देख लिया तो विषम संख्या का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओ मतलब ऑड नंबर, मतलब क्या विषम संख्या का यहां पे एग्जाम्पल है। क्या 1 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 में लगेगा 2 से भाग? नहीं लग सकता। 5 में, 7 में, 9 में लगेगा? नहीं लगेगा। डेट मीन्स इट इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी विषम संख्या ये हो जाती है हमारी। ये इन्फिनिटी होती है, अनंत तक चल सकती है। ठीक है, याद रखना जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक जाएंगी, अनंत तक। बोला जाएगा प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? अनंत होती है प्राकृतिक संख्या। बोला जाएगा पूर्ण संख्याएं अनंत होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम संख्या हो गया, विषम संख्या कर ली हम लोग। विषम संख्या के बाद आते हैं हम लोग भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर इसको हम कहेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो एक और खुद को छोड़कर अन्य से विभाजित जितनी भी संख्या होती है सबको भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको समझना है, एक और खुद को छोड़कर अन्य से विभाजित। जैसे कि मान के चलो कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, भाज्य संख्या मान के चलो हम ले लेते हैं 10। इसमें देखेंगे किससे किससे डिवाइड लग रहा है, किससे किससे भाग लग रहा है। आप बोलोगे सर 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और उसके बाद 10 से लगेगा। तो क्या बोला जा रहा था? एक और खुद को छोड़कर अन्य से विभाजित। तो एक और खुद को, देखो यहां पर खुद 10 और 1 है, एक और खुद को छोड़कर और से भी भाग लगना चाहिए। जैसे 2 से लग रहा है, 5 से लग रहा है ना? तो ये जो 10 कहला जाएगी ये कहलाएगी भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। यानी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य हो जाता है, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य हो जाता है। तो यहां पे देखो कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। अच्छा, कुछ भाज्य संख्या के एग्जांपल्स, 1-2 भाज्य संख्या के एग्जांपल आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1-2 और भाज्य संख्या के एग्जांपल्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। केवल 2 संख्या से विभाजित होगा ये, केवल 2 संख्या से। सपोज डेट हमने कोई संख्या ले लिया 2, जरा बताना तो इसमें किससे किससे भाग लगेगा? आप बोलोगे सर 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। तो ये इस 2 में या तो 1 से भाग लग रहा है या तो 2 से लग रहा है, मतलब केवल 2 संख्या से भाग लग रहा है, 2 से ज्यादा से भाग नहीं लग रहा। डेट मीन्स 2 क्या है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलो 2 के बदले में हमने एक और संख्या ले लिया 7। 7 में किससे किससे भाग लग रहा है? या तो 1 से भाग लगेगा या तो फिर 7 से भाग लगेगा। केवल 2 गुणनखंड हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। जबकि भाज्य में 2 से ज्यादा गुणनखंड निकलेंगे। जैसे 10, जैसे मान के चलो कि आप ले लेते हो 8, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। तो 2 से ज्यादा हुआ ना, इसीलिए तो इसको कहते हैं भाज्य संख्या। समझ में आ गई? तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल यहां पर है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट की तरफ से, सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताएं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है हमारी 4। याद रखिएगा, क्योंकि 1 भाज्य नहीं है, 2 भी भाज्य नहीं है, 2 तो अभाज्य है। और एक बात ये भी याद रखना, अगर 1 के बारे में पूछेगा, नोट कर लो, ठीक है, हमारे साथ साथ नोट कर लो। अगर पूछेगा 1 के बारे में, 1 भाज्य है या अभाज्य है, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कान खोल के सुन लो, इसको लिख लो, ठीक है। 1 ना ही भाज्य है और 1 ना ही अभाज्य। 2 के बारे में पूछेगा तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में सिर्फ 1 से और 2 से ही भाग लगता है, बाकी किसी से नहीं लगता। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कौन सा? अभाज्य संख्या। अगला जो नंबर है वो है हमारा परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो यहां पे हमने पॉइंट में लिखा है कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक कंडीशन है बाबू। क्या कंडीशन है? देख लो ध्यान से कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीचे वाला हर है ना,
हम क्या लिखा करते हैं, अंश बटा हर लिखते हैं ना, भिन्न बराबर अंश बटा हर। ये जो नीचे वाला हर है, ये हर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये हर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अब जैसे एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट भी सीखो। जैसे मान के चलो कि हमने कोई भिन्न लिखा 3/5, 3/5, और अगर मान के चलो कि 5 हटा के हमने यहां पर डाल दिया जीरो, क्या डाल दिया हमने यहां पर, जीरो डाल दिया। तो जीरो डालने का मतलब समझ रहे हो कि 3 को 0 भाग में बांटना है। 3 जो नंबर है उसका अपना एक वैल्यू है, और जिसकी अपनी एक वैल्यू है उसको कभी 0 भाग में आप बांट नहीं सकते। तो ये हो जाता है हमारा अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बनती, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसीलिए कहा गया कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसी कारण से हम लोग लिखा करते हैं Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 कभी भी। 0 के बदले कुछ और दे दो चलेगा, जैसे 3 है, नीचे 1 दे दो चलेगा, 2 दे दो चलेगा, कोई नंबर दे दो चलेगा, बट नॉट 0, 0 नहीं चल सकता। ठीक है, चलो आगे। और परिमेय संख्या को जो सूचित किया जाता है वो Q से सूचित किया जाता है, याद रखना। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब किसको नहीं लिख सकते, जरा ध्यान देना। देखो, जिसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, जैसे कि मान के चलो पाई है। हाँ, एक और चीज देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आज नहीं देखी तो ये छूटेगा और ये आपको सीटेट के एग्जाम में डिस्टर्ब करेगा। अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू जो होगा 22/7, क्या ये भी अपरिमेय होगा? नहीं, पाई का वैल्यू अगर पूछा जाएगा, पाई के वैल्यू के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई दे दिया जाएगा तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, पाई को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और उसी प्रकार जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, रूट वाली संख्याएं होती, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती है सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दशमलव में आएगा। ठीक है, और इसे P बटे Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। ठीक, इसी कारण से ये अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है, पाई, √3 माइनस √5, ये सारे के सारे क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो एक लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वास्तविक संख्या। इसको पढ़ने के पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको, अगर आपको हमारे द्वारा लिखी गई नोट्स चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और यहां से आपको नोट्स मिल जाएगी बिल्कुल एक छोटी सी फी पर। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहेंगे? तो अगर हम परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को दोनों को मिला दें, दोनों को क्या कर दें? मिला दें, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स कर दें, तब वो बन जाता है हमारा रियल नंबर, यानी इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहां पर देखो क्या है, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को मिला दिए, रियल नंबर बन गया। जैसे कि 0, 5/3 क्या है? परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय है, माइनस √3 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो यही बन जाता है हमारा वास्तविक संख्या। अब यहां पे देखो प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि ये तो अभाज्य संख्या है। हाँ ठीक है, चलो तो यहां पर हमने देख लिया कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स कर देंगे। इसका एग्जांपल हमने यहीं पे ले लिया है, वहां पे नहीं लिया है। तो ये हो गई परिमेय और यहाँ पे हो गई अपरिमेय, दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या, यानी इसको कहेंगे हम लोग रियल नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये झोला वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, ये आपको जिंदगी भर काम में आएगा। एक झोला है, आपने 1 2 3 4 5 लिया, तो अभी तक ये परिमेय अभी तक ये क्या था? प्राकृतिक संख्या थी। अब इसमें जैसे ही आपने 0 को शामिल किया बन गया वो पूर्ण संख्या, और जैसे ही आपने माइनस वाला शामिल किया अब वो कहलाएगा पूर्णांक। समझ में आ गई बात? तो ये झोला वाला कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको याद रखना है, और इससे आप होगा क्या कि आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे, इसे भूलेंगे नहीं। तो वीडियो कैसी लगी है आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछें। ठीक है, किसी क्लास में आपको अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप अपनी डिमांड कर सकते हैं कि सर ये क्लास हमको चाहिए। बाकी सुविधा के अनुसार जैसा हो सकेगा हम आपके लिए हैं। आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।